प्यारे छात्रों, हम लोग आज रैखिक प्रोग्रामर नामक चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहते हैं या एलपीपी कहा जाता है। लीनियर का मतलब हो गया रैखिक, अर्थात जितने भी व्यंजक हमारे यूज्ड होते हैं क्वेश्चन के फॉर्मेशन में, वो सारे के सारे रैखिक व्यंजक होंगे। रैखिक का मतलब जान ही रहे हैं कि चरों के केवल एक घात ही उसमें क्वेश्चन में मिलेगा, एक घाती जिसे कहा जाता है। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है प्रोग्राम करना, या उसको कहते हैं प्लान करना। ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग इस एलपीपी के अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसमें प्लानिंग होती है, वे ऑफ प्लानिंग होती है। एलपीपी बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है। हम लोग इंटरमीडिएट से शुरू करेंगे, इसको बीएससी एमएससी में भी पढ़ते हैं, इसे हम एमबीए में पढ़ते हैं, इसे हम बीबीए एमसीए में भी पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग में भी आता है ये। मतलब इतना ब्रॉड कंसेप्ट है इसको, और हमारा स्टार्टिंग इंटरमीडिएट यहाँ से शुरू हो रहा है, तो हम इस थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे तो आगे किसी भी फील्ड में यदि हम जाते हैं तो वहाँ पर इस क्वेश्चन को समझने में और बहुत परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्रोग्रामिंग का मतलब प्लानिंग करना है। प्लानिंग किस चीज़ की? प्लानिंग व्यवसाय से संबंधित हो सकता है, प्लानिंग स्टोरेज से संबंधित हो सकता है, प्लानिंग हमारे दैनिक जीवन से संबंधित हो सकता है। एक दो एग्जाम्पल से हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि सपोज करिए कि हमें कोई एक फैक्ट्री डालनी है। किसी भी उत्पाद को बनाने के लिए हमें फैक्ट्री डालनी पड़ेगी। जब हम फैक्ट्री डालेंगे तो हम कुछ इसमें इन्वेस्ट करेंगे। जो हम इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वह लेबर हो, चाहे वह मशीनों पर खर्च हो, ये हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम ये इनपुट दे रहे हैं। तो जितनी चीज़ें हम इनपुट के रूप में लगाते हैं, हम सोचेंगे कि इनपुट हमारा कम से कम हो, रॉ मटेरियल हमारा सस्ता मिल जाए, लेबर कॉस्ट हमारा कम हो, हमारा ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाए। जितने हमारे खर्चे हैं हम चाहेंगे कि उसको हम कम से कम रखेंगे। जब फैक्ट्री से प्रोडक्शन शुरू होगा तो उस प्रोडक्शन को हम बाहर भेजेंगे। आउटपुट जो भी हमारा प्रोडक्ट निकलेगा उसको हम बाहर सेल करेंगे, बाहर भेजेंगे। तो बाहर जिसको हम भेज रहे हैं, हम चाहेंगे कि उसका जो प्रॉफिट हो, जो हमारा सेल हो, जो हमारा कॉस्ट हो, सेल का कॉस्ट हो, वो हमेशा अधिकतम रहे। ठीक है? जो हम इनपुट दे रहे हैं, जो हम चीज़ लगा रहे हैं, हम सोचेंगे कि वह कम से कम यूज्ड हो, उस पर कम से कम हमको खर्च करना पड़े। लेकिन जो हमारा आउटपुट हो, हम चाहेंगे, जैसे मशीनों के प्रोडक्शन की ही बात है, हम सोचेंगे कि उसमें पर डे अधिक से अधिक उत्पादन निकले मशीनों से। लेबर जो हम यूज कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं उनको, हम उनको अधिक से अधिक घंटा काम करें उस प्रोडक्ट को बनाने में, ताकि प्रोडक्शन के बाद जो हमारा प्रॉफिट हो, हम चाहेंगे कि वह प्रॉफिट भी हमारा मैक्सिमम हो। तो जो प्लानिंग होती है वो दो ही चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक, हमें किस चीज़ को मिनिमाइज करना है, न्यून रखना है, और किसको हमें मैक्सिमाइज करना है, अधिकतम रखना है। इस मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन के जो प्रॉब्लम होते हैं, जो प्लानिंग के तरीके होते हैं, उनको
जिस तरीके से एक प्रॉब्लम को मैथमेटिकल ढंग से जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को हम कहते हैं रैखिक प्रोग्रामन या लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। जैसे हमने एक दुकान खोल ली, उसमें हम टेबल और कुर्सी चेयर हम बेचना चाह रहे हैं। चूँकि हमने खोली है तो हमारे पास अभी संसाधन कम है। संसाधन के मतलब हो गया कि जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट का पैसा है वह कम है, हमारे पास जो स्टोरेज क्षमता है वह कम है। हम मंगाएंगे टेबल और चेयर तो कहीं ना कहीं रखेंगे ही, तो रखेंगे तो हमें स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे पास स्टोरेज की प्रॉब्लम है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम है। ये दो हमारे पास समस्याएं हैं। जो समस्याएं होती हैं उनको हम गणितीय भाषा में अवरोध कहते हैं, या इनको हम कहते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स। इंग्लिश में, हिंदी में इसे अवरोध कहा जाता है कि हमारे पास पैसे कम हैं, हमारे पास स्टोरेज कम है। यदि एक चेयर को बेचने पर कुछ हमको प्रॉफिट होगा, हमने मान लिया कि एक चेयर को बेचने पर हमारा प्रॉफिट हो रहा है 250 रुपये का, और नहीं टेबल को, और एक चेयर को बेचने पर हमारा प्रॉफिट हो रहा है 75 रुपया। ये तो हमारे प्रॉफिट हो गए, ये तो हमारे लाभ हैं। तो हम क्या चाहेंगे कि हमारा लाभ अधिकतम हो। हमारा लाभ क्या होना चाहिए? अधिकतम होना चाहिए। सपोज करिए कि हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए केवल 50,000 रुपया है, और हमारे पास इतनी क्षमता है कि हम केवल 60 या तो टेबल या तो चेयर रख सकते हैं। मतलब टेबल और चेयर मिला करके हम केवल 60 ही स्टोर एक साथ कर सकते हैं, 60 से अधिक हम इकट्ठा नहीं रख सकते हैं। तो ये हमारे लिमिटेशंस हो गए दो, इनको हम अवरोध कहते हैं गणितीय भाषा में। ये हमारा लाभ है। लाभ को हमें अधिकतम करना है तो हमें कितने टेबल और कितनी कुर्सियाँ मंगानी होंगी ताकि हमारा लाभ अधिकतम मिले। जो हमारा लाभ है अधिकतम, ये हमारा उद्देश्य है। इसे हम उद्देश्य फलन कहते हैं। यह हमारा उद्देश्य फलन होता है, या इंग्लिश में कहते हैं इसे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। टेबल चेयर के लाभ की बात हो गई, अब टेबल और चेयर पर लागत की भी बात हो जाए कि एक टेबल खरीदने में हमको 250 रुपया देना पड़ रहा है, सॉरी 2,500 ले लें। एक टेबल को खरीदने में और एक चेयर को खरीदने में हमारा 500 रुपया लग रहा है, 500 रुपया लग रहा है। तो हमारा क्वेश्चन इस तरह से है कि हम कितने टेबल और कितनी कुर्सियां बेचें कि जो हमारा लाभ है वह अधिकतम हो, हमारा यह लाभ अधिकतम हो सकता है कि हम केवल टेबल ही बेचें, हो सकता है कि हम केवल कुर्सी ही बेचनी पड़े, हो सकता है कि आधा हम कुर्सी बेचें आधा टेबल बेचें, ताकि जो हमारा लाभ है वह अधिकतम हमें मिलता रहे। इस तरह की जो समस्याएं आती हैं जिसको हमने अभी बताया है, इसको रिटन फॉर्म में मिलता है कि किसी दुकानदार के पास 50,000 रुपया है और 60 की स्टोरेज क्षमता है। वह कुछ कुर्सी और मेज़ों को बेचना चाहता है। एक कुर्सी की लागत है 500 रुपये, एक मेज़ की लागत है 250 रुपये, एक कुर्सी पर लाभ है 75 रुपये, एक
टेबल पर लाभ है 250 रुपये, तो वह कितनी कुर्सियों और कितने टेबलों को बेचे ताकि उसका लाभ अधिकतम हो। यह हमारा क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को हम एलपीपी, दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। एक हमारा एलपीपी बनाना होता है। एलपीपी बनाने का मतलब है कि दिए गए क्वेश्चन को मैथमेटिकल ढंग से रिप्रेजेंट करना, और दूसरा होता है कि हमारा एलपीपी दिया है उसको सॉल्व करना। मतलब एक क्वेश्चन दिया है मैथमेटिकल ढंग से, उसे केवल सॉल्व करना रहता है, और दूसरा हमें क्वेश्चन को पहले एलपीपी रूप में फॉर्मेशन करते हैं और तब उसके बाद उसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। फॉर्मेशन करना भी हम बता दे रहे हैं, सॉल्यूशन करना भी हम बता दे रहे हैं एक तरीके का, और उसके बाद फिर हम लोग आगे कल देखेंगे। हमने कहा है कि हम लाभ का अधिकतम करेंगे। हमें कुर्सी और टेबलों की संख्या निकालनी है। हमने मान लिया कि हम x टेबल खरीदते हैं, x टेबल की संख्या हम कितनी खरीदें, x, कुर्सियों की संख्या हम कितनी खरीदें, y, ये हमने मान लिया। एक टेबल पर हमारा 250 का लाभ हो रहा है, तो x टेबल पर लाभ की संख्या, लाभ कितना मिलेगा, 250x। एक कुर्सी बेचने में हमारा 75 रुपये मिल रहा है, हम वाई कुर्सी बेच रहे हैं, तो हमें मिलेगा लाभ हमारा होगा 75y, और दोनों को जोड़ेंगे तो यह हमारा टोटल लाभ होगा। इस लाभ को हमें क्या करना है, अधिकतम करना है, अर्थात मैक्सिमाइज करना है। हमारे अवरोध क्या हैं कि हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए केवल 50,000 रुपया है। एक कुर्सी की लागत है, एक टेबल की लागत है 2,500 रुपया, तो एक टेबल पर कितना खर्च होगा खरीदने में, 2,500x। एक कुर्सी हमारा 500 रुपये का है, हम वाई कुर्सी खरीद रहे हैं, तो कितना रुपया हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 500y। यह पूरा इन्वेस्टमेंट हमारा अधिकतम कितना हो सकता है, 50,000 ही हो सकता है। ठीक है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया। दूसरी समस्या स्टोरेज वाली हम ले लें कि हम अधिकतम कुर्सी और टेबल को 60 ही एक साथ रख सकते हैं। हमने x कुर्सी खरीदी और x टेबल खरीदा, y कुर्सी खरीदी, तो x और y को जब जोड़ेंगे तो इसका अधिकतम मान कितना होगा, 60 होगा, अर्थात x + y ≤ 60। चूँकि कुर्सियाँ और टेबलों की जो संख्या है वो हमारी गिनती की संख्या होनी चाहिए, अर्थात x का मान भी पॉजिटिव हो, y का मान भी पॉजिटिव हो। यह जो सेटअप हमारा है, इस सेटअप को ही हम LPP कहते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहते हैं। इस सेटअप में क्या क्या चीज़ें हैं, एक चीज़ है हमारा मैक्स, ये जिसको हमने कहा था कि इसको हम उद्देश्य फलन कहते हैं। तो एक तो इस LPP के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव फंक्शन होते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, और उसके बाद जितने ये असमीकाओं के रूप में दिया हुआ है, इन्हें हम कहते हैं कि यह हमारे अवरोध हैं, यह हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं। अब हम देख लें कि किसी LPP के दो हिस्से होते हैं, एक उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन और दो उसके होता है कॉन्स्टेंट्स, अर्थात अवरोध। इस तरह का कोई जो समस्या, कोई क्वेश्चन दिया रहता है, इस क्वेश्चन को ही हम लोग LPP कहते हैं या लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहते हैं, रैखिक समस्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग समस्या कहते हैं। तो हमने दिए गए क्वेश्चन से LPP बनाना देख लिया। क्वेश्चन हमारा रिटन फॉर्म में था, उस रिटन फॉर्म को हमने मैथमेटिकल ढंग से रिप्रेजेंट कर दिया। अब जब LPP बन गया या जब LPP हमारी दी रहे, तो अब इस LPP को हमें हल करना है, इस LPP का हमें सॉल्यूशन निकालना है। अब हम सॉल्यूशन, चूँकि
यह असमीकाएँ हैं इनइक्वलिटीज़ के रूप में हमारे कंस्टेंट्स दिए गए हैं। तो इन इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा तरीका अपनाते थे, याद कर लो। हम ग्राफिकल मेथड का यूज करते थे। हम ग्राफिकल तरीके का, ग्राफ विधि का हम प्रयोग करेंगे इस एलपीपी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए। ये हमारा एलपीपी है जिसको हमने क्वेश्चन से फॉर्मेट किया है, बनाया है। इसमें मिनिमाइज या मैक्सिमाइज लिखा रहेगा, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड होता है। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं ताकि हम इसको छोटा कर सकें। हम 250 से यदि 500 से यदि भाग दे देते हैं इसमें, यह हमारा हो जाएगा 5x, 5x हो जाएगा। और तब हमारे ये इसको सिंप्लीफाई हम कर लें, इसको हम भाग दें तो केवल y हो जाएगा, और इसको भाग देंगे तो यह हमारा 100 हो जाएगा। इसको हम हटा लें। अभी हमारे ये कॉन्स्टेंट्स हो गए, अवरोध हो गए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। ये दिया गया हमारा एलपीपी है, इसे हमें सॉल्व करना है, हल करना है। हम असमीकाओं को लेंगे। हम इस असमीकाओं को सॉल्व करने का जो तरीका हमने लिया है वह ग्राफिकल तरीका हमने लिया है। ग्राफिकल विधि से हम इसको हल करेंगे। ये हमारा x है, ये हमारा y है, ये हमारा -y है, ये हमारा -x है, ये हमारा मूल बिंदु 0 है। हमने असमीका को हल करना हम लोगों ने सीखा था। पहली हमने असमीका ले ली है। पहली हमारी असमीका है 5x + y < ≤ 100। हम इसको बराबर के रूप में लिखते हैं, +y = 100, ताकि यह एक हमारा रेखा दे दे। रेखा को ड्रा करने के लिए हमें बिंदु चाहिए। x y हमने ले लिया। एक बार x को 0 रखेंगे तो y का मान 100 निकलेगा। एक बार y को 0 रखेंगे तो x का मान 20 निकलेगा। अर्थात दो बिंदु निकल गया, एक 0,100 और दूसरा 20,0। 20,0 x अक्ष पे होगा, 0,100 हमारा y अक्ष पे होगा। हमने यहाँ पर ले लिया 20,0 बिंदु A हमने ले लिया। इसका 5 गुना करीब होगा 0,100। ये हमने ले लिया बिंदु B, यह हमारा y अक्ष पे, और दोनों को मिला देते हैं। जब मिला देंगे तो यह हमारी रेखा निकल गई, रेखा 5x + y = 100। चूँकि ये जो असमीका है < = वाली असमीका, पहली असमीका, इसका हल या तो इस रेखा के नीचे होगा या तो इस रेखा के ऊपर हल होंगे। उसको चेक करने के लिए हमने बताया था कि इस रेखा के नीचे का कोई बिंदु ले लें और उस पर चेक कर लें कि हमारा असमीका संतुष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके नीचे मूल बिंदु है। मूल बिंदु को हम देखें 0, 0 पर इस असमीका 5x + y < 100 का मान देखें। x के जगह 0 रखें, y के जगह 0 रखें तो 0 < 0 संतुष्ट हो रहा है। इसका मतलब इसके नीचे वाले हिस्से इस असमीका के हल होंगे। अर्थात मूल बिंदु आ रहा है, मूल बिंदु इस रेखा के नीचे है, मूल बिंदु भी इसका एक हल है। तो इसके नीचे वाले जितने भी बिंदु हैं सब इस दिए गए पहली असमीका के हल होंगे। हल को चूँकि नीचे वाले हल हैं तो हमने नीचे की तरफ एरो दिखा दिया और इसको 1 लिख दिया ताकि हमें पता चले कि यह हमारी असमीका 1 है। अब दूसरी असमीका की हम बात करें। दूसरी असमीका हमारी है x + y < 60। हम पहले इसको बराबर के रूप में लिखें ताकि हमको एक रेखा मिल जाए और उस रेखा पर ड्रॉ करने के लिए दो बिंदु चाहिए। एक बार x = 0 हमने लिया, एक बार y = 0 लिया। x = 0 लेंगे तो y = 60 आएगा, y = 0 लेंगे तो x = 60 आएगा। दो बिंदु हमें मिला 0,60 और 60,0। 60,0 हमारे यहाँ कहीं होगा। 60,0 हमने लिया, 0,60 यहाँ कहीं हमारा होगा तो हमने ले लिया 0,60 और इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो हमें दूसरी रेखा मिल जाएगी। ये हमारी दूसरी असमीका के लिए हल की बात हम करेंगे।
इसको हमने नाम रख दिया सी, इसको नाम हमने रख दिया बिंदु डी। हम केवल अभी ड्रा कर रहे हैं। इस रेखा, इस असमीका का जो हल होगा x + y ≤ 60, जो असमीका दूसरी है, इसका हल इस दूसरी रेखा के नीचे होगा या ऊपर होगा, वह चेक करने के लिए हम मूल बिंदु ले लेते हैं। मूल बिंदु 0, 0 पर हम असमीका x + y ≤ 60 को देखेंगे तो यह हमारा संतुष्ट हो रहा है, अर्थात 0 का मान 60 से छोटा होता ही है, यह संतुष्ट हो गया, अर्थात मूल बिंदु इस असमीका का एक हल है। चूँकि मूल बिंदु इस असमीका के इस रेखा के नीचे स्थित है, अर्थात इस असमीका के नीचे के जितने बिंदु हैं वह सभी के सभी दिए गए असमीका के हल हैं। ये नीचे, ये नीचे, ये नीचे, ये नीचे, दोनों में कॉमन हमें लेना है ताकि दोनों का इंटरसेक्शन हमें पता चल जाए। x y x > 0, y > 0 जब हम एक साथ लेते हैं, x का मान भी धनात्मक, y का भी मान धनात्मक, इसका मतलब है कि इसका मान है कि हमें केवल प्रथम चतुर्थांश में ही हल लेना है। एक हम इस नीचे की तरफ ले चलें और इसको हम नीचे की तरफ ले चलें तो हम देख रहे हैं कि यह जो हिस्सा आ रहा है वह दोनों असमीकाओं का इंटरसेक्शन है। यह हिस्सा दोनों असमीकाओं के हल में आ रहा है, दोनों असमीकाओं का हल, और प्लस इन दोनों असमीकाओं को मिला देते हैं तो इन चारों जो अवरोध हमारे थे, इन चारों अवरोधों का हल यहाँ से यहाँ तक निकल गया। हल क्या हुआ? जो ये छायांकित हमने लिखा है, यह दिए गए इन चारों अवरोधों कांस्टेंट्स का ये हल हो गया। हमारा प्रमेय कहता है, हम प्रमेय को सिद्ध नहीं करेंगे, हमारा प्रमेय ये कहता है कि दिए गए अवरोधों का जो हल होता है, हल का जो कार्नर होता है, कार्नर देखते हैं, हल के कार्नर 4 हैं, इन 4 कार्नरों पर ही हमारा जो उद्देश्य फलन होगा वह मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा या मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा। मतलब दिए गया समीकरणों का हल हमने निकाल दिया, हल के कार्नर को हम देखेंगे, इन कार्नर पॉइंट्स पर ही z हमारा अधिकतम होगा या न्यूनतम होगा। तो अधिकतम या न्यूनतम मान के लिए हमें इन कार्नर के पॉइंट्स को निकालना पड़ेगा। यह कार्नर मूल बिंदु है तो 0, 0 है, यह A है तो 20,0 हमने निकाला ही है, यह D है 0,60, इसका मान हमें नहीं, इसको हमने नाम दे दिया P, और इस P का हम निर्देशांक निकालेंगे। P जो है बिंदु वह रेखा 1 और रेखा 2 के इंटरसेक्शन पर स्थित है, अर्थात एक रेखा हमारी है 5x + y = 100 और दूसरी रेखा है x + y = 60। हम रेखा की बात किए हैं, दोनों का यदि हम इंटरसेक्शन निकालें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें तो x का मान 10 आएगा और y का मान 50 आ जाएगा। x का मान 10 और y का मान 50, अर्थात इस बिंदु P का निर्देशांक हो गया 10, 50। अब हमारे जो हल थे असमीकाओं के, उनके जो कार्नर पॉइंट्स थे चारों, इन चारों का निर्देशांक हमें पता चल गया। तो चारों का जो निर्देशांक पता चला है, तो इन चारों के वो कार्नर पॉइंट्स पर ही हमारा z का मान अधिकतम होगा या z का मान न्यूनतम होगा। तो z के अधिकतम मान के लिए हम बिंदु ले लेते हैं। बिंदु A पर, A हमारा है 20,0 पर z का मान क्या होगा? मूल बिंदु पर z का मान तो हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x के जगह 0, यहाँ 0 रखेंगे तो इस z का मान ही 0 हो जाएगा। बिंदु D जो हमारा 0,60 है, उस पर
जेड का जो मान है वह निकाल दें और बिंदु पी जो हमारा 10, 50 है उस पर हम जेड का मान निकालें। 20, 0 का मतलब x का मान 20 रखेंगे, y का मान 0 रखेंगे, x का मान 20 रखें, y का मान 0 रखें, 20 रखेंगे तो यह हो जाएगा 5000, जेड का मान 5000 रुपया हो जाएगा। यदि हम डी पर निकालें x का मान 0, y का मान 60, x का मान 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और y का मान 60 रखेंगे तो 75 गुणे 60, 75 गुणे 60 करेंगे, 75 गुणे 60 जब हम करेंगे 635, 642, 3 ये 4500 हो जाएगा। मतलब बिंदु डी पर जेड का मान आ गया 4500। तभी तो बिंदु ए पर अधिकतम मान मिल रहा है जेड का। अब बिंदु पी पर निकालते हैं, x का मान 10 रखेंगे और y का मान 50 रखेंगे। x का मान 10 रखेंगे तो इसका मान हो जाएगा 2500 और इसका मान 50 रखेंगे तो 75 अब 5 का गुणा करते हैं तो यह हो जाएगा 3750। 3750 और 2500 को जब हम जोड़ेंगे तो इसका मान आ जाएगा 62। 3750 और 2500, 3750 और 2000 जोड़ेंगे 5750 और उसमें और जोड़ दें 500 तो 57 5 62, 6200 हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो जेड का मान है वह 6200 आ गया। ठीक है, जो हमारे कॉर्नर पॉइंट थे उस पर हमने जेड का मान निकाल दिया। अब जेड का मान क्या लेना है? अधिकतम लेना है। जेड का इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स में से अधिकतम मान किस बिंदु पर मिल रहा है? बिंदु पी पर मिल रहा है। अर्थात हम लिख देंगे कि बिंदु पी पर जेड हमारा अधिकतम है। पी का मतलब क्या हुआ? एक्स का मान 10 और वाई बराबर 50। अर्थात हम 10 टेबल को बेचें, 50 कुर्सियों को जब हम बेचेंगे तब हमारा लाभ क्या होगा? अधिकतम होगा। ये हमारे एलपीपी का सलूशन हो गया कि किसी भी एलपीपी का सलूशन, इसको हम कहते हैं फिजिबल रीजन। ये जो हमारा हल है इसे हम फिजिबल रीजन कहते हैं। इस फिजिबल रीजन में ही हमारा जेड अधिकतम या न्यूनतम वैल्यू अटेंड करता है और वो भी कॉर्नर पॉइंट्स पर अटेंड करता है। हमने सारे कॉर्नर पॉइंट्स पर जेड का मान निकाल दिया। उसमें से जिस कॉर्नर पर हमारा जेड अधिकतम मिला उस कॉर्नर के लिए जो निर्देशांक है वहाँ से एक्स का मान ले लें, वहाँ से वाई का मान ले लें। यह एक्स और वाई का ही यही मान होगा जो इस जेड को अधिकतम रखता है। ठीक है, इस तरह से हमने आज क्या देखा? एलपीपी बनाना और उस एलपीपी को सॉल्व करना हमने देखा, हमने सीखा है। ठीक है, एलपीपी में दो ही चीज़ें होती हैं हमेशा। यह जेड के साथ हमेशा अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण लिखा रहेगा। हिंदी में, इंग्लिश में मैक्सिमाइज या मिनिमाइज लिखा रहेगा। यही ऑब्जेक्टिव फलन का पहचान होती है। और उसके बाद ये जितने कांस्टेंट्स अवरोध होते हैं वह हमारे असमीकाओं के रूप में लिखे रहते हैं। हम क्वेश्चन का हल शुरू करते हैं असमीकाओं से ही, ग्राफिकल मेथड से ही। असमीकाओं से ही हल निकालते हैं। असमीकाओं का जो रीजन, जो हमारा सुसंगत क्षेत्र होता है, फिजिबल रीजन होता है, वह निकाल देते हैं जो इन चारों असमीकाओं का हल है। और इसमें से कॉर्नर पॉइंट पर हम जेड का मान निकालते हैं और जिस कॉर्नर पॉइंट पर जेड का मान अधिकतम होता है उसके लिए हम एक्स और वाई का मान निकाल दें, वही दिए गए एलपीपी का हल होता है।